एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी ना सबसे कठिन होती है, जिसमें ना संडे मंडे होता है और ना आराम करने का टाइम होता है। अगर देखें तो हम लोग बस जब रात होती है तभी हम सोते हैं, अगर रात ना हो तो हमें बिल्कुल भी आराम ना मिले। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए मॉर्निंग का टाइम है, कितनी बिजी लाइफ होती है ये तो हर औरत जानती है, हर परिवार में रहने वाली स्त्री जानती है कि कितना सुबह शाम कितनी ज़्यादा भाग दौड़ होती है। तो यहाँ पर देखिए मैं सुबह मॉर्निंग का खाना बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे आज रायता बनाना है, क्योंकि हस्बैंड ने कहा है कि वैसे तो मैं छोले बनाने जा रही हूँ और छोले के साथ ही पापा जी बोले कि रायता बन जाए तो ज़्यादा ठीक है। तो हस्बैंड बोले रायता भी बना लो, लौकी रखी है। तो यही बताने आए थे। मैंने कहा ऑलरेडी मैं बना ही रही हूँ, मुझे भी पता है पापा रायता पसंद करते हैं। तो इसी वजह से मैंने रायता के लिए लौकी भी घिसना तैयार कर दिया है। और बहुत जल्दी जब रहती है ना तो फिर मुझे बैठ के लौकी घिसने में ना बहुत आलस आता है और मेरा हाथ दर्द होने लगता है। कभी आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कि अगर जल्दी है तो खड़े होकर, आप अगर टेबल पे हैं तो खड़े होकर जल्दी जल्दी आप हाथ चलाएंगे ना और लौकी को घुमाते जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी टिप्स है, अगर आप लोग फॉलो करें तो आप लोग आजमा के देखिएगा। कोई भी बात अगर मैं कहती हूँ या कोई टिप्स देती हूँ तो उसको आजमाना ज़रूर, बिना मतलब सोचे समझे मानना नहीं, एक बार आजमा कर ज़रूर देखना कि अगर आप लोगों को कोई चीज़ घिसनी है, गाजर घिसनी है या लौकी घिसनी है और आपको बहुत जल्दी है तो आप थोड़ा सा मतलब अगर बैठ के कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर हम जैसे टेबल कुर्सी में करते हैं तो उसमें बैठने की जगह आप खड़े होकर और लौकी को घिसेंगे या गाजर को घिसेंगे ना तो उसको गोल गोल घुमाते जाइए, मतलब एक बार सीधे एक बार बेड़ा, ऐसे अगर आप घिसेंगे ना तो बहुत ही जल्दी लौकी घिस जाएगी और हाथ भी ज़्यादा दर्द नहीं होता है। जो काम हमारा 10 मिनट में होना है वो हमारा 5 मिनट में ही हो जाएगा। तो इससे हमारे टाइम की काफ़ी ज़्यादा बचत होती है। तो इस टिप्स को फॉलो करके देखिएगा, काफ़ी जल्दी आराम हो जाता है काम में, काम काफ़ी जल्दी हो जाता है। और यहाँ देखिए सब अपनी अपनी तरफ खींचातानी में रहते हैं। मॉर्निंग का टाइम मतलब इतना बिजी रहता है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है ना कि हमारे यहाँ ना रात में बहुत लेट सोया जाता है, 12-1 बजे से पहले सोना नहीं होता है। तो फिर अगर हम 12-1 बजे सोएंगे तो फिर मॉर्निंग में 5 बजे 6 बजे उठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे 6 बजे तक तो उठ ही जाते हैं, पर फिर बॉडी काम नहीं करती है, मुझे तो काफ़ी रेस्ट करना पड़ता है। मतलब शुरू के 1 घंटा तो मुझे बहुत स्लो काम करना पड़ता है, फिर मेरा टाइम निकलने लगता है तो मैं स्पीड में काम करती हूँ। और ऊपर नीचे तो फिर बच्चों के जैसे स्कूल होते हैं तो दोनों देवरानियाँ उसी हिसाब से उठ जाती हैं। तो छोटा वाला देवर है वो जल्दी जाते हैं, वो 9 बजे जाते हैं, मेरे हस्बैंड 11 बजे जाते हैं। और जो बड़े वाले हैं उनका जिम है तो वो 5 बजे सुबह चले जाते हैं और फिर 11 बजे आते हैं। तो इस हिसाब से तीनों लोगों का टाइम टेबल अलग अलग है। पर किसी के भी ऑफिस या स्कूल जाने का टाइम कुछ भी हो, हम लेडीज़ों को तो जल्दी उठना ही पड़ता है। गिरी हुई हालत में हम 6 से 7 के बीच में तो कितना भी लेट उठेंगे तो इतना टाइम तो हो ही जाता है हमारा। और पहले तो 5 बजे 4:30 बजे उठ जाती थी, तो कभी वो दिन भी थे कि इतनी जल्दी मैं उठती थी। और आज का टाइम है क्योंकि 10:30-11 बजे हस्बैंड ही आते हैं, तो इस वजह से और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए लौकी मेरी घिस गई है और कुकर मेरा खाली नहीं था, उसमें छोले मेरे बन रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लौकी को ना, बहुत ही सॉफ्ट लौकी थी तो उसको मैंने कढ़ाई में तेल डाला है, जीरा और थोड़ा सा राई और हींग डाला है और उसी के साथ ही लौकी को मैंने अच्छे से मैश कर दिया है उसी में, और हल्का सा नमक डाल दूंगी और उसी के साथ पका दूंगी। तो इस तरह भी रायता काफ़ी टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर जैसे बहुत ज़्यादा टाइट लौकी होती है तब मैं ऐसा नहीं करती हूँ, पर अगर सॉफ्ट पतली लौकी होती है तो मैं इसी तरह बना लेती हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि अब मुझे जल्दी है तो इस वजह से मैं कुकर खाली होने का वेट नहीं कर सकती हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं जल्दी कुकर में सीटी आ जाएगी, जल्दी बन जाएगा, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी प्रेशर नहीं बनता है या फिर हम जल्दी जल्दी सीटी लगा देते हैं तो फिर खाना नहीं पकता है।
तो ये सब समस्याएं भी हो जाती हैं। पर ये सब होता है जब बहुत ज़्यादा हम लेट हो रहे होते हैं। वैसे हम हाउसवाइफ हैं, हमारा तो जो मॉर्निंग का रूटीन है 7 बजे से और 12 बजे तक का, तो ये तो मुझे लगता है सभी का बहुत ही ज़्यादा बिजी होगा। बस कोई 7 से 10 में बिजी होगा तो कोई 7 से 12 में बिजी होगा। तो यहाँ पर अब देखिए दोनों कढ़ाई और कुकर में मेरा सब बन रहा है, रायता भी और छोले भी। उसी के साथ साथ मैंने आटा लगा लिया है। और गर्मी का तो कुछ मत ही पूछिए। और हमारे यहाँ तो ऊपर लेंटर पड़ा है तो पूरा पैक है, कहीं से हवा आने की भी गुंजाइश नहीं है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। और जब बारिश हो जाती है ना तो पूरे में पानी पानी हो जाता है, और जब बारिश नहीं होती है तो इतनी ज़्यादा उमस हो जाती है, क्योंकि नीचे वाले किचन और मेरे किचन की जितनी भी गर्मी है यहीं आंगन में भरी रहती है। तो इस टाइम तो बस गर्मी का हाल क्या है वो पूछिए ही ना। तो यहाँ पर देखिए मेरे छोले उबल गए हैं, तो इसको मैंने मसाला पीस लिया है, तो फटाफट से इसको छौंक दूँगी। तो यहाँ पर मैं उसी कुकर को खाली कर लिया है और उसी में मैं मसाला पकाकर और छोले डाल दूँगी। तो आप लोग भी आ जाइए लंच के लिए, सभी लोगों का स्वागत है। तो यहाँ पर रायता भी मेरा, लौकी भी पकने वाली है और उसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। और साथ ही साथ छोले भी मेरे तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर हस्बैंड भी नहा धो के आ गए हैं और पूजा हो रही है उनकी। और क्योंकि जब वो तैयार हो जाते हैं ना तो फिर बहुत जल्दी आफत मचा देते हैं, और अगर उस समय मेरे हाथ में मोबाइल आ गया ना तो फिर तो हमारी महाभारत पक्की है। उनको ये लगता है कि मैं मोबाइल में ही लगी रहती हूँ और फिर काम मेरा लेट हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। कोई भी लेडीज़ ऐसा काम नहीं करती है कि उसके बच्चे या हस्बैंड को लेट पहुंचना पड़े। पर हाँ, थोड़ा ही नज़र अगर इधर उधर हो जाती है तो ये तो मैं मानूँगी कि 5 से 10 मिनट का हेर फेर हो ही जाता है। और अगर हमें बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है तो हो सकता है अगर हम मोबाइल देखने लगे तो हमारा आधा घंटा भी निकल जाता है। तो वैसे मैं इतना टाइम नहीं लेती हूँ, क्योंकि जब मैं किचन में जाती हूँ ना तो फिर मैं कंटिन्यू किचन का ही काम निपटाती हूँ। हाँ, अगर वहाँ पर किसी को सपोर्ट करना है तो फिर मैं वहाँ पर मोबाइल रख लेती हूँ, बस एक नज़र डालती हूँ। इसीलिए मैं किसी से बात वगैरह कुछ नहीं करती हूँ। बस अपना, अगर मैं किचन में आई, एक तो गर्मी बहुत लगती है, पर मेरी वो आदत नहीं है कि खाना बनाते रहो, एक चीज़ चढ़ाई हमने फिर जाकर बैठ गए, फिर एक चीज़ चढ़ाई बैठ गए, तो ये काम नहीं है। तो आप कंटिन्यू देखते रहें। वैसे तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्रॉप करके बनाया है, पर नहीं, मेरा हाथ बराबर चलता रहता है। मेरी दोनों गैसें कंटिन्यू चलती रहती हैं, कभी इसमें बनाती हूँ तो कभी उसमें, मतलब जो भी आइटम बनाना है एक के बाद एक। बैठने वाला काम नहीं है, रुकने वाला काम नहीं है, कंटिन्यू काम कर लो। और फिर उसके बाद जब मेरे हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस तो फिर मैं आराम से थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, क्योंकि तब तक ना 11 बजे वो जाते हैं और तब तक मेरा बहुत ज़्यादा भागम भाग हो जाती है। और उनके जाने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर मैं गैस वगैरह साफ़ करती हूँ, किचन साफ़ करती हूँ, तो उसके बाद वो काम करती हूँ। और कभी कभी ज़्यादा जब लेट होने लगती हूँ तो फिर जब किचन से निकलने से पहले मैं किचन वगैरह भी साफ़ कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ, या फिर किचन बाद में करती हूँ तो बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो इतना काम मेरा मतलब मॉर्निंग टाइम में होना ही होना है, इसको मैं डिले नहीं करती हूँ। हाँ, ये है कि कभी कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि कुछ बर्तन मेरे रह जाते हैं, वो भी 1 आध घंटे के लिए, मतलब 12-1 बजे फिर मैं धुलती हूँ। वैसे ज़्यादातर मेरी 90% आदत है कि किचन का काम कंप्लीट करने के बाद तुरंत मैं बर्तन धुलती हूँ। और रात के टाइम पर ना चाहे मेरा 11 बज जाए, और 11 बजता ही है मुझे, 11, साढ़े 10 और 11 के बीच में मैं नाइट वाले बर्तन धुलती हूँ। कभी कभी मुझे 11:30 भी हो जाता है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों को सोने में और रात के बर्तन धुलने में कितना टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं अपना हाथ नहीं रोकती हूँ, जितने बर्तन मैं धुल के लाई हूँ। यहाँ पर लौकी मैंने ठंडी होने के लिए रख दी थी, तो रायता मतलब मट्ठा तैयार कर दिया था, दही जो था उसको मथ के, और उसमें लौकी डाल दी है। और आप लोग देख सकते हैं हस्बैंड बिल्कुल रेडी हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। और साथ ही साथ जितने बर्तन में धुले थी तो उनको भी मैं लगा दूँगी। मुझे ना बर्तन सजा के रखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही, ये छोटे से मेरा यही शौक़ रहा है। जो कप गिलास कटोरियाँ होती ना, उनको एक के ऊपर एक करके रखती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मेरी किचन सजी रहती है, जैसे आजकल का फैशन है कि सब रैक के अंदर रख देते हैं, तो नहीं, वैसे तो मेरी किचन भी वैसी नहीं है, पर अगर होती तो भी मैं छोटे बर्तन को सजा कर रखती, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है।
यहाँ पर मैं अब चेक कर रही हूँ और मेरे छोले बन गए हैं। अब बस रोटियां ही बाकी बची हैं, तो रोटियों के लिए सबसे पहले मैं आटा लगा कर रख दूंगी और बस 2 से 5 मिनट ही मैं रखती हूँ। मैं ज़्यादा देर आटा नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे काली काली रोटियां ना अच्छी नहीं लगती हैं। और शादी से आज तक का मेरा नियम है, शादी से पहले तो मैं जल्दी रोटी बनाती ही नहीं थी और शादी के बाद का आज तक का मेरा नियम है कि मैंने जल्दी कभी फ्रिज में आटा नहीं रखा होगा। बहुत ज़्यादा अगर मेरा बचा हुआ होगा आटा तो 1-2 रोटी का होगा। नहीं, बहुत से लोगों की आदत होती है ना कि एक टाइम का आटा रोटियां बनाते हैं और दूसरे टाइम का लगा कर रख देते हैं, या एक साथ इतना आटा लगाते हैं कि दोनों टाइम की रोटियां बन जाती हैं। तो मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद है और वो स्वास्थ्य के हिसाब से भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो उसकी रोटियां भी काली काली हो जाती हैं और जितने विटामिन्स हैं वो भी उसके ख़त्म होने लगते हैं। तो मैं बस 5 मिनट पहले ही आटा लगा कर रखती हूँ और हाथों हाथ रोटियां बना देती हूँ। यहाँ पर देखिए अब मैं रोटियां सेक रही हूँ, जो सब्ज़ी है वो सब निकाल के रख दूँ, बहुत ज़्यादा गर्म है। और अब रोटियां सेकती जाऊंगी, टिफ़िन भी लगा दूंगी। साथ साथ हस्बैंड जी खाना खाने आ रहे हैं तो ये खाना भी खा लेंगे, मतलब ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे इसी का, और बाकी जो टिफ़िन में लगाना है वो भी पैक करके दे दूंगी। तो रिलैक्स मुझे तभी मिलता है जब हस्बैंड चले जाते हैं, क्योंकि बेटे का जिस दिन कॉलेज होता है तो सुबह जल्दी मैं फ्री हो जाती हूँ बेटे की तरफ से। और अगर जब घर पर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर उसको भूख लगती है तो बनाकर भी खा लेता है कुछ ना कुछ, मतलब ब्रेकफास्ट। और पापा जी का है तो पापा जी देर से नहाते हैं, फिर नहाने के बाद ही खाते हैं। वो कोई भी नाश्ता नहीं करते हैं, बस अगर कोई पकौड़ियाँ बनी हो तो वो खा लेते हैं, जैसे मंगोड़े वगैरह, और चने अगर फ्राई किए हैं तो वो खा लेते हैं। बाकी वो कभी नाश्ता नहीं करते हैं, उनको सीधा नहाने के बाद खाना चाहिए, तो उनकी कोई जल्दी नहीं होती है। बाकी जब हस्बैंड जाते हैं तो बाकी सारे खाने को कंप्लीट कर ही देती हूँ, बस रोटियाँ उनके लिए बाद में सेकती हूँ। तो ये था मेरा आज का 7 बजे से 11 बजे तक का रूटीन। तो आप लोग बताइएगा कि एक औरत अपने घर की धुरी होती है जिस पर पूरे परिवार का भार होता है और चारों तरफ वो अपने घर को संभालती है, परिवार को संभालती है। तो ये बात कहाँ तक आपको सही लगी? आप लोग भी एक हाउसवाइफ है, ज़रूर बताइएगा कमेंट में।